बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। क्या शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अब माजी का हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या उनकी छुट्टी होने जा रही है? व्यूअर्स, मेरा खुदा जानता है, मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रहा। ये खबर, इस तरह की खबर मेरे पास एक हफ़्ता पहले मौजूद थी, लेकिन मैं सेंसेशनलिज्म पे बिलीव नहीं करता तो मैं खामोश रहा। लेकिन असल कहानी क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी बात कि क्या ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक किसी कब्ज़ा ग्रुप से है, वो लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। ये बात नजम सेठी ने एक प्रोग्राम में की है और मैं हैरान हो गया हूँ कि एक आपका वज़ीर दफ़ा है, एक सीजन पॉलिटिशियन है, माजी में जब है उनको वजारतें मिली हैं, वो कब्ज़ा ग्रुप से उनका ताल्लुक है। अगर नजम सेठी की बात को दुरुस्त मान लिया जाए, पहले तो मैं नजम सेठी की स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। नजम सेठी फरमाते हैं, ख्वाजा साहब के दोस्त इकबाल संघेरा, वो जो ADCR हैं, जो गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर भी रह चुके हैं और ख्वाजा साहब इनके मकरूज हैं। रेहाना डार साहिबा, ख्वाजा साहब, 8 फरवरी, इकबाल संघेरा, रिटर्निंग ऑफिसर। कुछ याद आया? अगर नहीं याद आया तो फिर मैं आपको कैसे याद करवाऊँ? अब हर चीज़ तो नहीं याद करवाई जा सकती, सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ। ठीक है जी। सियालकोट में एक ज़मीन है, अब आगे वो ये फरमा रहे हैं, ख्वाजा साहब की ख्वाहिश थी ये उन्हें मिल जाए। जिनकी वो ज़मीन थी, ADCR ने वहाँ जाकर ठाप लगाई, इस वजह से ADCR पकड़ा गया और ख्वाजा साहब नाराज़ हैं। जिस तरह अगर ख्वाजा साहब शेर है ना, वो बंदा सवा शेर था। अब किसकी वो ज़मीन थी कि ADCR वहाँ जाकर ठाप लगा रहा है, तो उसके बाद वो गिरफ्तार हो जाता है और ख्वाजा आसिफ साहब की हुब्बुल वतनी जाग जाती हैं और वो कहते हैं कि जो आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, ये तो पुर्तगाल में इनकी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ गोल्डन वीज़ा ले रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ये प्लीत हैं। उन्होंने लफ्ज़ प्लीत यूज़ किया अपनी ट्विटर में, अगर आप जाकर देखें। यकीन करें, जब मैंने ख्वाजा साहब की ट्वीट पढ़ी ना, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, ख्वाजा साहब को क्या हो गया है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ ही वो सीधे हो गए हैं। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि असल हकाइक क्या हैं, और वो हकाइक ये हैं कि अगर आप सिर्फ 1 माह पीछे चले जाएं या मैक्सिमम 2 माह पीछे, तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि हुआ क्या है। सबसे पहले अंसार अब्बासी की खबर आती है कि पंजाब में 10 खरब की करप्शन हुई है। 2 माह पहले आई होगी मैक्सिमम। उस पर चौधरी शुदात वाली मिट्टी डाल दी गई। वो कहते हैं ना, मिट्टी पाओ आगे चलो। हुई या नहीं हुई ये मेरी खबर नहीं है, ये अंसार अब्बासी की खबर है कि पंजाब में जहां हमारी CM साहबा शबाना रोज़ अवाम की खिदमत कर रही हैं, वहां 10 खरब की करप्शन हुई। ठीक है। फिर उसके बाद एक खबर आती है, बल्कि एक आर्टिकल्स आते हैं चंद हफ्ते पहले, कि जी सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि जी जो मौजूदा सेटअप है, जो हमारे करता धरता हैं, जो हमारे मेकर और ब्रेकर हैं, उनके अंदर ये सोच पाई जाती है कि जो शहबाज हुकूमत है या जरदारी हुकूमत है, इससे भाई जान छुड़ाई जाए। ये हमें बदनामी देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देते। जब जंग हमने जीती, हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को डिफॉल्ट होने से बचाया, इंटरनली एक्सटर्नली जब हर काम हम कर रहे हैं, मुल्क को आगे लेके हम चल रहे हैं, तो एवं इनकी वजह से हम गालियां सुने। ये सुहेल वड़ाई साहब का कोलम आया, मैं करियां जोड़ रहा हूं, अगर आपके इल्म में होता कि आपको मैं बताऊं बात किधर जा रही है। फिर ये बात आ गई। फिर 2 दिन पहले मोहम्मद मालिक साहब, एक मारूफ सहाफ़ी एंकर हैं, तज़ियाकार हैं, वो एक निजी चैनल में प्रोग्राम करते हैं और वो कहते हैं कि 2000 खरब यानी 200 अरब की करप्शन जो है वो हुई है और उस पर लिस्टें तैयार हो रही हैं और उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हैं और SIFC, ये जो एक अदारा बना था जिसके तहत हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि अरबों खरबों डॉलर्स की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी या एटलीस्ट 100 अरब डॉलर ज़रूर आएंगे, उसको भी नाकाम करने के लिए आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी एक्टिव है। वो चाहती है ये कामयाब ना हो। और अगर कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये जो अफसरशाही है उसमें इतनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया क्रिएट कर देते हैं। यानी आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं कि बाहर से अगर कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ब्यूरोक्रेट्स उसको इतना प्रोलॉन्ग कर देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड उस प्रोसेस को बना देते हैं कि अगला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि यार मेरी बस हो गई है। ये फिर उन्होंने इंकशाफ किया। अब आप करियां, मैं आपके सामने जोड़ रहा हूँ। फिर इसके अलावा एक और खबर जो गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मंडी है, सियासी मंडी में गर्दिश कर रही है कि मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ को रिप्लेस कर सकते हैं। ये चौथी खबर चली। अच्छा, बात अब इधर नहीं रुक रही।
इसके साथ साथ आप ये देखें पाकिस्तान में मीडिया इस वक्त कितना आज़ाद है, कितना एक्टिव है, या पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त कितनी खबरें अपनी मर्जी से दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद गंदुम स्कैंडल आता है, गंदुम स्कैंडल याद रखिएगा, फिर चीनी स्कैंडल आता है, फिर एडिबल ऑयल यानी ये जो खाने पीने में जो तेल इस्तेमाल होता है, ये 3 स्कैंडल भी पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये इमर्ज होते हैं। अब ये सिलसिला चलता जा रहा है। यानी मैंने आपके सामने एक पूरा सिनेरियो रखा कि ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन नजर आना शुरू हो गई, बिलखुसूस उन ब्यूरोक्रेट्स की जो हुकूमत के या हुकूमत के वुज़रा के साथ हैं, उनके साथ मामला जो हैं अब सख्त होने लगे हैं। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको सुहेल वराय साहब का रेफरेंस दिया, जिनको मैं कहता हूँ एक पुलाव पार्टी होती है जहां इंतहाई ताकतवर लोग उस पुलाव पार्टी में मौजूद होते हैं, वहां से खबरें सुहेल साहब को मिलती हैं, सुहेल साहब वो खबरें इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और मुझ जैसे ना चीज़ वो खबरें आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो फिर उसके साथ साथ गंदुम, चीनी और ये घी का स्कैंडल, 10 खरब की पंजाब की करप्शन, ख्वाजा आसिफ साहब का नाराज होना, इकबाल संघेरा का पकड़ा जाना, ख्वाजा आसिफ का ये कहना जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी है ये तो बाहर भागने लगी है। अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा ये क्यों बाहर भागने लगी है, इस पे क्या मुख्तलिफ आ रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर 27वीं तरमीम का आना, 27वीं तरमीम क्या है, क्यों लाई जा रही है, उसको कौन कौन सी जो सियासी जमातें हैं वो समझती हैं कि वो बिल्कुल ही, पीटीआई तो इस वक्त मोरलेस खत्म हो चुकी है, मैं खान को नहीं कहता खत्म शुद्ध, लेकिन पीटीआई मोरलेस खत्म है। आज आम जो पीटीआई का सपोर्टर है वो सिर्फ अब खान का सपोर्टर है, उसको अलीमीन गंडापुर, उसको जरताज गुल, उसको सनम जवेद, तो ये वो मेरा ख्याल है जो उसको जान के रोटी के लाले पड़ गए हैं, उसको अब इनसे कोई गर्ज नहीं है। तो अब ये जो बाकी जमातें हैं, कहते हैं ना सिस्टम में बारी सबकी आती है, और मैं ये भी आपको बता दूं अब बाकी जमातें जो हैं या जो इस वक्त रूलिंग एलीट में हैं, इनके लिए क्या मसाइल हो सकते हैं, आपके सामने मैंने मुख्तलिफ कड़ियाँ जोड़ी हैं। अच्छा, अब इशू ये है कि एक सिस्टम की तरफ से आवाज़ आई है, मैं लफ्ज़ सिस्टम ही यूज़ करूँगा, निज़ाम, ताकतवर सिस्टम, कि भाईजान जिस ब्यूरोक्रेट ने करप्शन भी की है ना, अगर उसने आपसे पैसे लिए हैं, आम पाकिस्तानियों से करोड़ों रुपया लिया है, पाकिस्तान में लिए हैं, पाकिस्तान से बाहर लिए हैं, आप हमें सिर्फ एक सबूत दे दें, हम उस ब्यूरोक्रेट को ना कानून के मुताबिक निशाने इबरत बना देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है जी, मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क का जो इस वक्त सारा हाल, जो बिलखसूस मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ, देखें 9 मई मैं हमेशा, चाहे मैं ज़मान पार्क के बाहर खड़ा रहा, चाहे मैंने किसी निजी चैनल का माइक पकड़ के शो किया, चाहे मैं इमरान खान के सामने बैठा, चाहे मैं शहबाज शरीफ के सामने बैठा, मैं जहाँ भी बैठा मैंने हमेशा एक बात की, अगर मैंने गवर्नमेंट की चाबलूसी नहीं की तो खान के सपोर्टर्स को खुश करने के लिए मैंने ये नहीं कहा कि जी भाईजान जाकर मुजस्मे तोड़ दो, जना उसमें घुस जाओ, इनकलाब आ गया। ये इनकलाब नहीं होता। 4-5 हज़ार बंदा अगर इस तरह की हरकत करे और पूरी पीटीआई पे बैन लग जाए, खान 2 साल से अंदर है, तो देखे बेनिफिशरी कौन हुआ और लूजर कौन हुआ, ये सोचिएगा इस बात पर। तो मैं तो कभी इस तरह के अमल को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती से 9 मई के बाद मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि जो हमारे पुलिस थी, आपने पाकपतन का वाकया देखा ना, वो खातून के मुंह पे जनाटेदार तमाचा मारा है, और मैं पाकपतन की जो आला पुलिस की जो क़यादत है उनको भी सलूट पेश करता हूँ, उन्होंने एटलीस्ट उसे गिरफ्तार कर लिया, अल्लाह करे अब उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो 9 मई के बाद ये एक तल्ख हकीकत है कि जहाँ कल्प्रिट पकड़े गए वहाँ बहुत सारे मासूम लोग, जिस तरह यहाँ पर वो डाल दिया जाता था ना कि ए बंदा जो रहेगा ना, इसके आपकी किसी से अनबन है, आपने उस पर पर्चा डाल दिया, जी इसने ये गुस्ताखी की है, इसने कोई ऐसे कलमात बोले जो गुस्ताखी में आते हैं, लोग उस पर चढ़ दौड़ते थे। ये अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि हमारी जो पुलिस है या हमारी जो अफसरशाही है, उन्होंने बड़ी एक्सप्लॉयटेशन की 9 मई के बाद। बहुत सारे मासूम लोग पकड़े गए, पैसे लेके छोड़े गए, यानी इनको ये उस नहज पे चले गए, ये वहाँ चले गए कि इनकी वापसी नामुमकिन थी, क्योंकि इन्हें पता था हम 9 मई के नाम पे किसी को पकड़ लें, किसी को छोड़ दें, किसी को गिरफ्तार कर लें। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये कल्चर चला है, और अब अल्लाह का शुक्र है अगर हमारे जो मुक्तदर हैं उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि अगर इन्होंने भी करप्शन की है, इन्होंने भी लूट मार की है, इन्होंने भी आम आदमी को अगर अगड़ा लगाया, तो इनको भी निशाने इबरत बना दिया जाए, तो मैं तो इस अमल को सपोर्ट करूँगा। तो अब ये सारा सिलसिला क्यों हुआ? ये सारा सिलसिला इसलिए हुआ कि जो सिस्टम है ना, वो ये नहीं चाहता 10 खरब की अगर कहीं करप्शन हुई है, बकौल अंसार अब्बासी के पंजाब में, तो इल्ज़ाम सिस्टम पे आ जाए,
ठीक है, 2000 अरब की करप्शन जिस तरह आपको मैंने बताया, मोहम्मद मालिक ने प्रोग्राम में क्या हुई है तो इल्ज़ाम सिस्टम पे आ जाए। चीनी का स्कैंडल हुआ है, गंदुम का स्कैंडल हुआ है, अब एडिबल ऑयल का स्कैंडल हुआ है तो इल्ज़ाम सिस्टम पे आ जाए। करे कोई भरे कोई। मेरा ख्याल है जो मुक्तदर हैं उनका ये ज़हन बन चुका हुआ है कि अगर इनकी हुकूमत में इस तरह की हरकतें हैं और ये करप्शन अगर हो रही है तो हमें इनको भी सीधा करना है, क्योंकि अगर हमने माजी में सबको सीधा कर लिया तो ये किस खेत की मूली है। वैसे भी फार्म 45 और फार्म 47 आपके सामने ही है। तो ये एक सारा सिनेरियो जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो अब सवाल ये पैदा होता है क्या ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दिया है या ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े के मुतालिक बात हो रही है। बात ख्वाजा आसिफ कहाँ स्टैंड करते हैं, पिछले 2018 के इलेक्शन में वो कैसे जीते आपके इल्म में है। इस दफ़ा क्या हुआ, बकौल नजम सेठी के रिटर्निंग ऑफिसर उनके वो मकरूज़ हैं, यानी उनके वो मेहरबान हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब बात ख्वाजा आसिफ तक नहीं है। ख्वाजा आसिफ हार जाएँ जीत जाएँ, हर कोई ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं बन सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। और जहाँ तक बात है ना शेख रुहेल असगर की, अगर आपको आजकल वो भी इनकलाबी नज़र आते हैं, बड़ी सख्त बातें करते हैं नून लीग के ख़िलाफ़। अगर वो जीत जाते, उन्होंने आज अपनी हुकूमत के बारे में वो कलमात अदा करने थे कि आपका ईमान ताज़ा हो जाना था, रूह परवर मनाजिर आपको नजर, आपने रूह परवर मनाजिर देखने थे, उन्होंने जो कलमात अदा करने थे। इसलिए हर कोई ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं होता। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ख्वाजा आसिफ रिज़ाइन कर चुके हैं, उनकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, हुकूमत जा रही है, और क्या शहबाज शरीफ की भी रिप्लेसमेंट है। फिर इसकी फाइंडिंग ये है कि सिस्टम ने यह तय कर लिया है कि सिस्टम सबको उसकी असलियत बताए कि भाई आप लोग हमारे लिए नागुज़ीर नहीं हैं। अगर हम आपके साथ काम करें तो गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में कभी 10 खरब का स्कैंडल, कभी चीनी स्कैंडल, कभी 2000 अरब का स्कैंडल, कभी शुगर स्कैंडल, कभी एडिबल ऑयल का स्कैंडल, कभी ख्वाजा आसिफ वाला एपिसोड। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली एक फ़ाइल बनती है, और जब फाइल बनती है तो हर एक को एहसास हो जाता है वो कितना ताकतवर है और वो कितना कमज़ोर है। और सिस्टम जो है ना इस वक्त वो सबको उसकी पोजीशन में रखने की, मुझे ये लगता है वो मूड में है कि सबको उसकी पोजीशन में रखा जाए। लेकिन मेरी ये फाइंडिंग है, फ़िलहाल ये सेटअप कहीं नहीं जा रहा, लेकिन इस सेटअप को ये ज़रूर इंदिया दे दिया गया है कि नो वन इज़ इंडिस्पेंसिबल। जिस तरह हम कब्रिस्तानों में जाते हैं ना, अक्सर कब्रों में लिखा होता है, वो शेर मेरे जहन से निकल गया है कि मुझे बड़ा गुमान था कि मैं बड़ा अहम हूँ, लेकिन ये मेरा वहम था। ठीक है ना, यकीन करें, ये मेरा गुमान था, ये मेरा वहम था कि मैं बड़ा अहम हूँ। शेर मैंने गलत पढ़ लिया, माजरा चाहता हूँ। तो कोई अहम नहीं होता, सिस्टम ने बता दिया भाईजान सबकी क्या पोजीशन है। मगर जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है जो मैंने रेस किया वो ये है कि फ़ाइल तैयार हो रही है, ये फ़ाइल तैयार हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।